अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज तवील अलालत के बाद खालिक हकीकी से जा मिली। गले के कैंसर के बायस 8 माह से लंदन की हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में जेर इलाज थी। दिल का दौरा पड़ने के बाद कौमे में चली गई। तवील अरसा वेंटिलेटर पर रहीं। मैयत अस्पताल से सदखाने मुंतकिल कर दी गई। जुमेरात को रिजेंट पार्क की मस्जिद में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जाती उम्रा लाहौर में सपुर्द खाक किया जाएगा। वहाँ अल्लाह ने हमें बुलाया है और खुश रहो अहले वतन। वालदा के इंतकाल की खबर मिलते ही अडयाला जेल में मरियम नवाज दारो के तार रोने लगी। 4 दहाइयों का बंधन टूटे पर नवाज शरीफ भी जज्बात पर काबू ना रख सके। शहबाज शरीफ को गले लगकर आंखें छलक पड़ी। टेलीफोन पर हसन नवाज से राब्ता किया। मैयत की पाकिस्तान मुंतकिली और तदफीन पर बातचीत की। ज़राए वज़ारत दाखिला का कहना है नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैबिनेट सफदर को 3 दिन के लिए पैरोल पर रहाई मिल सकती है। जेल इंतजामिया के मुताबिक उन्हें ताहाल पैरोल पर रहाई के अहकामात नहीं मिले। भाभी और नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज अब हम में नहीं रहीं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। कुलसूम नवाज के इंतकाल की खबर शहबाज शरीफ ने ट्वीट के जरिए दी। हंगामी तौर पर अडयाला जेल पहुंचकर नवाज शरीफ से मुलाकात की। मरियम नवाज की ठास बंधाई, मैयत लेने खुद लंदन जाएंगे। बेगम कुलसूम नवाज 1950 को लाहौर में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट मदरसातुल बनात मिस्री शाह से हासिल की। इस्लामिया कॉलेज से FA, FC से BA किया। 1971 में नवाज शरीफ के साथ शादी हुई। सबसे ज्यादा 3 मरतबा खातून अव्वल रहीं। परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ को बहादुरी से चैलेंज किया और सड़कों पर एहतजाजी तहरीक की क़यादत की। 1999 से 2002 तक नून लीग की सदारत की। नवाज शरीफ के नहले के बाद NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुई। खराब सेहत के बायस हल्फ ना उठा सकी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर लवाहिकीन से इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरहूमा को बहादुर खातून करार दिया। हुकूमत ने लंदन हाई कमीशन को शरीफ खानदान जरूरी सहूलियात की फराहमी में मुआवनत फराहम करने की हिदायत की। आर्मी चीफ का इजहार अफसोस। चीफ जस्टिस की मरहूमा के इज़हार सवाब के लिए दुआ। बेगम कुलसूम नवाज की सियासी जदोजहद हमेशा याद रखी जाएगी। मलाला यूसुफजई का ट्वीट। साबिक सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो, चौधरी शुजात, परवेज इलाही, मियाँ इफ्तिखार हुसैन और दीगर का इज़हार अफसोस। कश्मीरी दुख की घड़ी में शरीफ खानदान के साथ खड़े हैं। मीर वाइस की ट्वीट। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज कहती हैं मेरी हमदर्दियाँ मुतासिरा खानदान के साथ हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा CPEC पाकिस्तान का मौशी मुस्तकबिल है, इसकी सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करेंगे। एक ताजिर है, उन्होंने करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है और वक्त गवाह है और वक्त ने देखा कि 80s में जिनके पास 70 या 80 सीसी होंडा मोटरसाइकिल थे, अब उनके अगर दुबई में टावर खड़े हैं और नैब ये पूछ ले उनसे बड़ा मतबाना कि ये टावर कहाँ से आए हैं, तो बताएं इसमें गुस्ताखी की कौन सी बात है। करप्ट दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए पीछा करेंगे। चेयरमैन नैब का करप्ट नासिर को वासे पैगाम।
ताजरों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, कभी फेस को नहीं देखा, सिर्फ केस देखता हूं। कोई कितना भी ताकतवर हो, उसका असर रसूख नैब ऑफिस के बाहर खत्म हो जाता है। ये भी बोले, मोटरसाइकिल वालों के पास दुबई में टावर कैसे आए? हर दौरे हुकूमत में नैब का गला दबाने की कोशिश की गई। अगर करप्शन पर सजाए मौत हो तो मुल्क की आबादी आधी रह जाए। नंदीपुर रेफरेंस, 2 साबिक वफाकी वज़रा बाबर अवान के खिलाफ गवाह बन गए। नवीद कमर और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ नंदीपुर रेफरेंस में गवाही देंगे। वजारत पानी और बिजली और वजारत कानून के अफसरान भी दीगर गवाहों में शामिल। एहतसाब अदालत 18 सितंबर से नंदीपुर रेफरेंस की समाअत करेगी। अदालत बाबर अवान, राजा परवेज अशरफ समेत 7 मुल्जिमान को तलब कर रखा है। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा लंदन में रीजेंट पार्क मस्जिद में अदा की जाएगी। मैयत पहुंचा दी गई है। नमाज जनाजा के बाद बेगम कुलसूम नवाज की मैयत सर्द खाने मुंतकिल की जाएगी। दस्तावेजी अमल मुकम्मल होने के बाद बेगम कुलसूम नवाज की मैयत पाकिस्तान भेजी जाएगी। शहबाज शरीफ बेगम कुलसूम नवाज की मैयत के हमराह पाकिस्तान आएंगे। मैयत पाकिस्तान लाने के लिए इंतजामात की तैयारियां। लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खाने को बेगम कुलसूम नवाज की मैयत के लिए हिदायत जारी की गई हैं। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने हेड ऑफ मिशन को तमाम इंतजामात की जिम्मेदारी सौंप दी। हाई कमीशन के मुताबिक बरतानवी वजारत दाखिला से दस्तावेजात मिलने के बाद मैयत पाकिस्तान भेजी जाएगी। बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा लंदन में रीजेंट पार्क मस्जिद में अदा की जाएगी। मैयत पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा के बाद बेगम कुलसूम नवाज की मैयत सर्द खाने मुंतकिल की जाएगी। दस्तावेजी अमल मुकम्मल होने के बाद बेगम कुलसूम नवाज की मैयत पाकिस्तान भेजी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात में तय हुआ है कि बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा जुमेरात को लंदन और जुमे को पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी। मजीद उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की आज जो अडयाला जेल में कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात थी। मोहतरमा बेगम कुलसूम नवाज साहबा की तदफीन से मुतल्लक इंतज़ामात के मुतल्लक वो मीटिंग अभी जो है वो ख़त्म हुई है और कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शन, उनकी मशावरत के बाद ये तय हुआ है कि बेगम कुलसूम नवाज साहबा की नमाज जनाजा जुमेरात को लंदन में अदा की जाएगी और वहाँ पे नमाज जनाजा के बाद उनका जस्ते खाकी जो है वो पाकिस्तान लाया जाएगा, जो कि जुमे की सुबह जो है वो यहाँ पे होपफुली जो है वो यहाँ पे पहुँचेगा और उसके बाद जुमे के दिन ही उनकी नमाज जनाजा और तदफीन जो है वो रायबंड में जो है उनका जो मियाँ साहब का फार्म हाउस है जाती उमरा वहाँ पे होगी। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज तवील अरसा ज़ेरे इलाज रहने के बाद लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में इंतकाल कर गईं। वो गले के सरतान में मुब्तला थीं। उन्हें 1 से ज्यादा बार वेंटिलेटर पर भी रखा गया। 3 महीने पहले वो कोमे में चली गई थी। होश में आने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दोबारा अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां वो मौत से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गईं। तफसील बताएंगे असद सुहेब। जरा आंखें खोलो कुलसूम, बाबूजी, कुलसूम बाबूजी। अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। 22 अगस्त को तशखीस हुई कि मियां नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज गले के कैंसर में मुब्तला है। बरतानवी डॉक्टर्स का कहना था कुलसूम नवाज के गले का कैंसर अभी इब्तदाई मरहले में है, इसलिए इलाज हो सकता है और इसका इलाज सेंट्रल लंदन अस्पताल में मुमकिन है। इसी बुनियाद पर उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां उनके कई ऑपरेशन हुए। वो तकरीबन 1 साल तक लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में जेरे इलाज रहीं। जून 2018 में बेगम कुलसूम नवाज को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो कोमा में चली गई थीं। कुलसूम बाबूजी।
12 जुलाई को वो कोमे से होश में आई। तबीयत कुछ बेहतर होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन जब दोबारा तबीयत बिगड़ी तो उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। मंगल की सुबह हालत बिगड़ने पर डॉक्टर्स ने उनके बेटों हुसैन नवाज और हसन नवाज को हार्ले स्ट्रीट अस्पताल बुला लिया। बेगम कुलसूम नवाज को दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें बचाने की कोई डॉक्टरी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई और वो मौत से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गईं। बड़े गम का दिन है और कुछ ऐसा इत्तेफाक है कि ये मुहर्रम में ही जो है ना ये उनका इंतकाल जो है हुआ है। मैं आज अपने आप को महदूद रखूँगा, आपसे फिर कभी इस मामले पे उनकी मुशावरत जो है वो बहुत ज़रूरी है इस तमाम मामलात में। तो उनकी मुशावरत के बाद वो लंदन तशरीफ़ ले जा रहे हैं। एज सुन एज पॉसिबल बेगम साहबा का जस्ते खाकी जो है वो पाकिस्तान लाया जाएगा। बेगम कुलसूम नवाज के जस्ते खाकी को सुपुर्द खाक करने के लिए लाहौर लाया जाएगा। असद सुहेब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। कुलसूम बाबूजी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर से शहबाज शरीफ और दीगर शरीफ खानदान की 5 घंटे तक मुलाकात। शहबाज शरीफ और दीगर खानदान के लोग नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हौसला देते रहे। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज इमरान अस्कर से, जो अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। इमरान, 5 घंटे तक तवील मुलाकात हुई, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इस मुलाकात को अब 6 घंटे का वक्त मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि बिल्कुल 6 बजे साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ जो है वो मरियम नवाज की 2 बेटियों और जुनैद सफदर के हमरा पहले वो मुलाकाती थे जो पहुंचे मियां नवाज शरीफ के पास। खासे जो रंजीदा थे, बहुत ज़्यादा गम में थे साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज। अभी भी शहबाज शरीफ जो हैं वो मरियम नवाज की साहबजादी और जुनैद सफदर के हमरा जेल के अंदर मौजूद हैं, जबकि हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और अब्बास शरीफ के साहबजादे अब से कुछ देर कबल वो तकरीबन 3.5 घंटे तक उनकी मुलाकात रही साबिक वज़ीर आज़म के साथ, क्योंकि गम से निढाल है साबिक वज़ीर आज़म अपनी शरीक हयात के इंतकाल के बाद। और खासे मामला जो है इसमें डिस्कस हुए, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ ने अहम रोल अदा किया अपने बड़े भाई को दिलासा देने में, और तमाम तर वो फैसले किए गए जिसमें खास तौर पर मुख्तलिफ जो शरीफ फैमिली के अफराद हैं उनकी ड्यूटीज़ लगाएंगी कि जिस हमजा शहबाज और दीगर जो लोग हैं वो लाहौर में आने वाले जो ताज़ियत के लिए अफराद आ रहे हैं उनको वक्त देंगे, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ कल सुबह जो वो लंदन रवाना होंगे। कभी इम्कान है कि जुमे की अलग सुबह जो जस्ते खाकी है कुलसूम नवाज का वो पाकिस्तान पहुंचेगा, जिसके बाद नमाज जुमा के बाद या उससे पहले कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी। इस हवाले से तमाम तर इंतजामात जो है वो ज़ेर बहस आए। मियाँ नवाज शरीफ ने हिदायत जारी की शहबाज शरीफ को कि तमाम तर मामलात आप देखेंगे, क्योंकि वो खुद तो कैद की हालत में है और ऊपर से इतना बड़ा गम, और तमाम तर जो पैरोल के जो इंतजामात हैं वो भी मियाँ शहबाज शरीफ देखेंगे कि किस तरह से इस्लामाबाद इंतजामिया से इजाज़त ली जाए। और ये तीनों रहनुमा जो यहाँ पर मौजूद हैं उसमें नवाज शरीफ, उनकी बेटी और कैप्टन सफदर, इनको लाहौर मुंतकिल किया जाए। पार्टी कारकुनान की तवील मुलाकात हुई। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसीलन अपडेट किया। बेगम कुलसूम नवाज को 3 बार पाकिस्तान की खातून अव्वल होने का एहसास हासिल रहा। सियासी जिद्दोजहद में भी वो अपने जीवन साथी नवाज शरीफ के शाना बशाना चली। आमरीत का डट कर मुकाबला किया और पार्टी की सरबराह की हैसियत से अपनी कायदाना सलाहियतों को अपने मुखालफिन से भी तस्लीम कराया। उनकी सियासी जिद्दोजहद की दास्तान सुना रहे हैं आसिफ महमूद। जा रहे हैं वहाँ अल्लाह ने हमें बुलाया है, और खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। The history will remember her as a frontline fighter in restoring democracy and removing the last vestiges of dictatorship in Pakistan. नवाज शरीफ की जीवन साथी और मियाँ शरीफ मरहूम की सबसे बड़ी बहू बेगम कुलसूम नवाज इंतहाई शफीक, मेहरबान और बहादुर खातून थीं, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में अपने शौहर नवाज शरीफ का साथ दिया। Going to thank my mother today
for being my inspiration, because very few people know here that she not only fought for my father's life when he was put behind bars by a power-hungry dictator, but she also was a one-woman army. बेगम कुलसूम नवाज 29 मार्च 1950 को मिस्री शाह में पैदा हुईं। उन्होंने इब्तदाई तालीम मदरसातुल बनात स्कूल मिस्री शाह से हासिल की और 1970 में इस्लामिया कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की। बेगम कुलसूम नवाज ने जामिया पंजाब से MA किया और 1971 में नवाज शरीफ से शादी की। उन्हें 3 बार मुल्क की खातून अव्वल बनने का एजाज भी हासिल हुआ। 12 अक्टूबर 1999 की फौजी मदाखलत के बाद कुलसूम नवाज एक मजबूत लीडर के तौर पर सामने आई। उन्होंने अपने शौहर की कैद के दौरान 1999 से 2002 तक मुस्लिम लीग नून की सदर के तौर पर पार्टी को सहारा दिया और मुशर्रफ दौर का डट कर मुकाबला किया। रात के अंधेरे में हम फरार होकर नहीं जा रहे, हमें इस मुल्क से निकाला जा रहा है। लाहौर केनाल रोड पर मुशर्रफ हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस के लिफ्टर ने कुलसूम नवाज की गाड़ी को उठा लिया। वो गाड़ी के अंदर मौजूद थी। गुज़िश्ता साल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद खाली होने वाली नशिस्त NA 120 लाहौर में बेगम कुलसूम नवाज ने ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लिया और तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद को शिकस्त देकर कामयाब हो गईं। ताहम तबीयत नासाज होने की वजह से वो रुकने कौमी असम्बली का हल्फ नहीं उठा सकी थी। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अहलिया बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर मुल्क भर की सियासी और अस्करी क़यादत ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने दुआ की कि अल्लाह ताला बेगम कुलसूम नवाज को जन्नत नसीब फरमाए। आर्मी चीफ ने दुख का इजहार और गमज़दा ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर मुल्क भर की आला सियासी और अस्करी क़यादत ने गहरे दुख और दिली अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर दुख और शरीफ खानदान से हमदर्दी का इजहार किया और दुआ की कि अल्लाह ताला बेगम कुलसूम नवाज को जन्नत नसीब फरमाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि कुलसूम नवाज बहादुर खातून थी। हुकूमत उनके लवाहिकीन को कानून के मुताबिक तमाम सहूलतें फराहम करेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वीडियो पैगाम में बेगम कुलसूम नवाज को खिराज अकीदत पेश किया। कुलसूम नवाज साहबा न सिर्फ एक बहादुर खातून थी बल्कि वो सियासी तौर पर भी एक बहुत जहांदीदा खातून थी। उन्होंने मुस्लिम लीग नून को, जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग नून के पास क़यादत नहीं थी, उन्होंने उस वक्त मुस्लिम लीग नून को क़यादत फराहम की। खुदा कुलसूम नवाज साहबा को जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट में लिखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर दुख का इजहार और गमज़दा खानदान से इजहार ताज़ियत किया। आर्मी चीफ ने दुआ की कि अल्लाह ताला बेगम कुलसूम नवाज को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया और कहा कि अल्लाह ताला बेगम कुलसूम नवाज को जन्नत में जगह अता फरमाए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दुख का इजहार करते हुए कहा कि बेगम कुलसूम नवाज की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी बेगम कुलसूम नवाज के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मैं शरीफ खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल जलाल कुलसूम नवाज साहिबा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। मुल्क और दुनिया भर से सियासी और आला हुकूमती शख्सियात बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर दुख और हमदर्दी के पैगामात भेज रही हैं। मरियम नवाज की अपनी वालिदा कुलसूम नवाज से मुलाकात की एक फुटेज सामने आई है। कुलसूम नवाज उस वक्त अस्पताल में कोमे में थी और मरियम नवाज उनसे आंखें खोलने का कह रही हैं। अम्मी आंखें खोले, देखिए अबू जान आए हैं, अबू आपके पास खड़े हैं। अम्मी आपको आवाज आ रही है ना?
बेगम कुलसूम नवाज के लंदन में इंतकाल के बाद शहबाज शरीफ मरियम नवाज की दोनों बेटियों के हमरा अडियाला जेल पहुंचे और नवाज शरीफ से बेगम कुलसूम नवाज की मैयत पाकिस्तान लाने के हवाले से मुशावरत की। मजीद जानते हैं इमरान असगर से। लंदन से बेगम कुलसूम नवाज की मैयत पाकिस्तान लाने की तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ अडियाला जेल पहुंचे। उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात की। इस मौके पर माहौल खासा सोगवार रहा। अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया। मरियम नवाज मां की मौत की खबर पर रोती रही। मुलाकात में मरियम नवाज की दोनों बेटियां और मरियम नवाज के दामाद भी मौजूद थे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर मरियम नवाज की ढारस बंधाते और तसल्ली देते रहे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कुलसूम नवाज की मैयत की लंदन से पाकिस्तान मुंतकली और जाती उम्रा में तदफीन के हवाले से मुशावरत की। इस मौके पर अडियाला जेल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। बेगम कुलसूम नवाज की तदफीन के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज को महदूद वक्त के लिए जमानत मिल सकती है। इस हवाले से कानून क्या कहता है, बता रहे हैं इस्लामाबाद से नईम असगर। जेल कवानीन के तहत किसी भी कैदी के करीबी रिश्तेदार के इंतकाल पर नमाज जनाजा में शिरकत के लिए महदूद वक्त के लिए पैरोल पर जमानत मिल सकती है, जिसके लिए मुल्जिम और मुजरिम जेल सुप्रिटेंडेंट को दरख्वास्त देते हैं। जेल सुप्रिटेंडेंट इस एप्लीकेशन को इंटीरियर मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो पेरोल पे रिलीज़ करने के अहकाम जारी करती है। पैरोल पर कैदी को चंद घंटों के लिए रिहाई मिलती है। इस वक्त में जेल से आने जाने का वक्त शामिल नहीं होता, ताहम वक्त का तयन हालात और वाक़यात के मुताबिक होता है। माहिर कानून कहते हैं कि पैरोल के दौरान मुल्जिम या मुजरिम को तन्हा नहीं छोड़ा जाता, बल्कि जितनी देर भी वो जेल से बाहर रहे असल में पुलिस की हिरासत में ही रहता है। सिक्योरिटी एहलकार हर वक्त उसके साथ रहते हैं और वक्त खत्म होने पर फौरी कैदी को जेल वापस पहुंचा दिया जाता है। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सियासी रहनुमाओं ने बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर दुख का इजहार किया है। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में सियासतदानों का कहना था, बेगम कुलसूम नवाज नेक, हमदर्द और खुदा तर्स खातून थीं। हमेशा धीमे लहजे में गुफ्तगू करती थी। उन्होंने आमराना दौर में बेगम कुलसूम नवाज की तवाना सियासी जिद्दोजहद को भी याद किया। खामोश किरदार था उनका, लेकिन उनका खामोश किरदार बोलता हुआ किरदार था। वो अपने असरात छोड़ता था। जब उनके मियाँ और तमाम पार्टी हमारी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जेल में डाल दी गई, तो उस वक्त वो फिर निकली। मुश्किल हालात में उन्होंने सियासी जमातों को इकट्ठा किया, ARD बनवाई और फिर पूरे मुल्क में चागी तक हम गए, बलोचिस्तान में ईरान की सरहद तक हम गए। वो इंतहाई नेक, हमदर्द, बहादुर और खुदातर्स खातून थी। उन्होंने मुशर्रफ आमरीत के ख़िलाफ़ जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत पड़ी, उन्होंने बहुत ही तवाना क़यादत जो है वो मुस्लिम लीग नून को फराहम की। बहुत नेक, बहुत नफीस औरत थी और उनके चेहरे पर एक हमेशा एक स्माइल और एक बहुत पोलाइट तरीके से हर एक से बात करना। 3 दफ़ा खातून अव्वल रहीं, लेकिन मजाल है कि अल्लाह ताला ने कभी गरूर का ज़रा सा भी शायबा उनके करीब आने दिया हुआ हो। बेगम कुलसूम नवाज एक बड़ी जुर्रतमंद खातून थी। उन्होंने अपने खावंद की सारी सियासी ज़िंदगी में हर बुरे और अच्छे वक्त में उनका साथ दिया था। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हसन नवाज़ को, हुसैन नवाज़ को और मरियम नवाज़ को और नवाज़ शरीफ साहब को सब्र जमील अता फरमाए और बेगम कुलसूम नवाज़ को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। बहुत शुक्रिया। बेगम कुलसूम नवाज तवील लालत के बाद इंतकाल कर गई हैं। आइए उनकी जिंदगी की तस्वीरी झलकियां देखते हैं। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।